बात करते हैं साइलो के एपिसोड 9 के बारे में। और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का। मतलब इसके बाद अपने को सीज़न फिनाले देखने को मिलेगा। बट अब तक अपने को नहीं पता कि साइलो को किसने बनाया और क्यों बनाया। हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में अपने को कुछ बातें क्लियर कर दी जाएँ, अदरवाइज अपने को सीज़न 2 का वेट करना होगा। खैर, तो फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर कर देना, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है एपिसोड 8 के एंडिंग से, जहां जूलियट पॉल से खुद को छुड़ाकर भाग जाती है और सिम्स को लगता है कि पॉल ने उसे जानबूझकर भागने दिया। और फिर सिम्स मेयर हॉलैंड को बताता है कि उसने और उसकी टीम ने पूरे फ्लोर की छानबीन की है, बट उन्हें जूलियट का पता नहीं चला और उसने अपनी टीम से बोला है कि वो उन सब से बात करे जो उसे शेल्टर दे सकते हैं। खैर, तो हैंक रेडर्स को लेकर मार्था के घर पर पहुंचता है, बट जूलियट वहां नहीं होती। वहीं सिम्स डॉक्टर पीट से मिलता है और उससे जूलियट के बारे में पूछता है। सिम्स पीट को बताता है कि जूलियट ने उसे बोला है कि वो बाहर जाना चाहती है और अब पूरा साइलो उसे ढूंढ रहा है। बट पीट बोलता है कि वो पिछले 20 सालों के बाद अपनी बेटी से मिला था, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसे नहीं पता कि वो क्या सोचती है या फिर कहाँ जा सकती है। बेसिकली उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। जिसका बाद अपने को पॉल को दिखाते हैं। पॉल को लगता है कि उसकी वजह से जूलियट भाग गई, और देखा जाए तो वो सही भी होता है। उसकी बीमारी की वजह से उसकी पकड़ ढीली हो गई थी, इसलिए जूलियट वहाँ से भाग गई और ये सब उसकी गलती है। बट पॉल की वाइफ कैट उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कैट को डर होता है कि कहीं पॉल की हालत भी बाकी दोनों शेरिफ के जैसे ना हो जाए। पहले एक शेरिफ को सफाई करने के लिए बाहर भेजा गया और अब दूसरे शेरिफ को वो लोग बाहर भेजने वाले हैं, बट उन दोनों के बच्चे नहीं थे। और पॉल ने अपनी बीमारी को लेकर जुडिशियल से झूठ बोला है, और अगर उन्हें सच का पता चल गया और पॉल के साथ ऐसा हुआ तो उनकी बेटी को उसके बिना बड़ा होना होगा। इसलिए कैट पॉल से बोलती है कि उसे जुडिशियल में वापस चले जाना चाहिए, जहाँ वो पहले काम करता था। वहाँ सब लोग उसे पसंद करते हैं और वहाँ उसे आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। बट पॉल जुडिशियल वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस जॉब के लायक है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर पॉल जूलियट को ढूंढने निकल जाता है। देन पॉल जूलियट के घर पर पहुंचता है, बट वहाँ पहले से जुडिशियल के लोग छानबीन कर रहे होते हैं और इनमें से एक रेडर को पॉल पहले से जान रहा होता है। इसका नाम होता है जीन। और पॉल जीन से पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या उन्हें कुछ मिला या फिर क्या जूलियट ने सच में बोला था कि वो बाहर जाना चाहती है। बट जीन उसे कुछ नहीं बताती, और क्योंकि पॉल को वहाँ रुकने की परमिशन नहीं होती, इसलिए जीन पॉल को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है। और फिर जुडिशियल जूलियट के घर को सील कर देते हैं। बट पॉल छिपा कर जूलियट के घर में घुस जाता है और वहाँ की छानबीन करता है। और पॉल को जूलियट के घर से ग्लोरिया की बुक मिलती है, और फिर पॉल उस बुक को देखता है और उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया कैसी होती है, और जुडिशियल ने उनसे अब तक बहुत कुछ छिपा कर रखा है। देन पॉल उस बुक से एक पेज को फाड़कर अपने पास रख लेता है और बाकी बुक को जला देता है। और फिर पॉल जूलियट के कैबिन में आता है। वहाँ एक पैक की बुक पड़ी होती है, जिसे वो ड्रॉअर में रख देता है, जैसा कि अब उस पैक का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, और उस पेज को देखने लगता है। जिसका बाद अपने को सिम्स की वाइफ गिनी और उसके बेटे एंटोनी को दिखाते हैं। सिम्स ने उन्हें स्कूल से घर लाने के लिए रेडर्स को भेजा होता है, बट वो लोग ऑलरेडी घर पहुंच चुके होते हैं। रेडर्स बोलता है कि वो लोग घर के अंदर चेक करना चाहते हैं, बट गिनी उन्हें मना कर देती है, क्योंकि पहले वो भी एक रेडर थी और वो सब कुछ संभाल सकती है। बट जब गिनी घर के अंदर आती है तो उसे रियलाइज होता है कि घर में कोई घुस आया है। गिनी देखती है कि बेड पर एक हार्ड ड्राइव रखा हुआ है। तभी जूलियट उस पर हमला करती है और उसे गन छीनकर उसे गन पॉइंट में ले लेती है। जूलियट बोलती है वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती, पर वो हर्ट कर सकती है, और फिर वो गिनी को एक पोल से बांध देती है। देन जूलियट सिम्स के कंप्यूटर का यूज़ करके हार्ड ड्राइव को एक्सेस करती है। और जूलियट गिनी को बोलती है कि जब वो छोटी थी तो उन जैसे लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके घर को तबाह कर दिया था, और वो और उसका हस्बैंड उन्हीं के लिए काम करते हैं। गिनी बोलती कि सिम्स साइलो के हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करता और वो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है जो बचपन में उसके साथ हुआ। अदर एंड सिम्स आकर हॉलैंड को बताता है कि उन्होंने सभी जगह पूछताछ की है, बट उन्हें जूलियट का पता नहीं चला। बट कल रात उसने कैफे में लूकास नाम के एक बंदे को मैसेज भिजवाया था जो आईटी में काम करता है, और फिर लूकास जूलियट से मिलने उसके घर गया था। हॉलैंड लूकास से बात करता है। लूकास बताता है कि जूलियट उससे एक हार्ड ड्राइव खुलवाना चाहती थी, हालांकि उसने उसकी मदद नहीं की, और उस हार्ड ड्राइव का सीरियल नंबर 18 था। हॉलैंड बोलता है कि जूलियट ने उसे हार्ड ड्राइव दिखाया था जो एक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेलिक है, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। जुडिशियल जब उस अपार्टमेंट में गई थी उसके पास उन्हें बताने का मौका था, पर वो भाग गया। साइलो के सारे लोग उसके डिसीजन पर निर्भर थे, बट उसने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो शेरिफ को पसंद करता है और उसे नहीं लगता कि उसके पास बचने का कोई रास्ता है। और फिर हॉलैंड गार्ड को लूकास को कैद करके रखने के लिए बोलता है और किसी को भी उससे बात करने के लिए मना कर देता है। देन हॉलैंड वॉचर रूम में आता है और उन्हें हार्ड ड्राइव 18 को ट्रैक करने के लिए बोलता है। और हॉलैंड सिम्स से बोलता है कि आज उसने अपनी बीवी और बच्चे को स्कूल से लाने के लिए एजेंट भेजे थे, उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा है और उसने साइलो से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचा।
तो उसे उसका शैडो बनना उसकी फैमिली और साइलो दोनों के लिए ठीक नहीं है। और तभी उन्हें हार्ड ड्राइव की लोकेशन मिल जाती है जहाँ से उसे एक्सेस किया गया था और वो सिम्स का घर होता है। और फिर सिम्स अपने घर जाता है और इस बीच सारे कैमरे एक एक कर बंद होने लगते हैं। वहीं जूलियट हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर लेती है और उसमें उसे जॉर्ज का एक वीडियो मिलता है जिसे उसने जूलियट के लिए रिकॉर्ड किया होता है। जूलियट को ये सब अजीब लगता है क्योंकि उसने कभी वीडियो नहीं देखा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वीडियो क्या होता है। तभी गिनी खुद को छुड़ा लेती है और जूलियट को बोलती है कि जैसे उसने कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव को एक्सेस किया, जुडिशियल को उनकी लोकेशन पता चल गई कि वो कहाँ हैं। तो अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो यहाँ से भाग जाए या फिर यहाँ रुक कर जुडिशियल के आने का वेट करे और मारी जाए। सो जूलियट पहला रास्ता चुनती है और जब सिम्स अपने घर पहुँचता है तो जूलियट वहाँ नहीं होती और गिनी सिम्स को बताती है कि उसने जूलियट को जाने दिया क्योंकि वो लोग उसे मार देते। सिम्स गिनी को बताता है कि हॉलैंड को पता चल गया कि उसने गार्ड्स को भेजा था उन्हें लाने के लिए और उसे लगता है कि अब वो शैडो बनने के लायक नहीं है। खैर, तो इसके बाद अपने को एक लड़के को दिखाते हैं और इसका नाम होता है डैनी। डैनी आकर कैनेडी से मिलता है और जूलियट भी यहीं होती है। डैनी एक हैकर होता है जो साइलो के सिस्टम को हैक करके चोरी किए हुए सामान को मार्केट में बेचने का काम करता था। खैर, तो जूलियट डैनी को हार्ड ड्राइव देती है और उसे हार्ड ड्राइव को ओपन करने के लिए बोलती है और फिर डैनी उस हार्ड ड्राइव को ओपन कर देता है और उसने सिस्टम को हैक किया होता है ताकि जुडिशियल उनकी लोकेशन का पता ना लगा सके। और फिर जूलियट जॉर्ज का वीडियो देखती है जिसमें जॉर्ज जूलियट को बताता है कि उसने मैकेनिकल में ट्रांसफ़र लिया था ताकि उसे कोई ऐसा मिल सके जिससे यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन हो और उसका प्लान था कि वो उससे पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उसे छोड़ देगा, बट बाद में उसे उससे प्यार हो गया। और जॉर्ज बताता है कि उसे वो दरवाज़ा मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहा था और वो पानी के नीचे कहीं है और उसे वो दरवाज़ा ढूंढना होगा। इसलिए वो इस वीडियो को उसके ज़िंदा ना रहने की बात के लिए बना रहा है और दुनिया को जानना होगा कि एलिसन क्लीनिंग के लिए बाहर क्यों गई थी। और जॉर्ज जूलियट को जैन क्लीनिंग नाम की एक फ़ाइल को देखने के लिए बोलता है, जिसके बाद जूलियट उस फाइल को ओपन करती है और उसमें बाहर का वीडियो होता है जिसमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। और जूलियट को पता चलता है कि एलिसन सही थी, कैफ़े में जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो झूठा है और एपिसोड 9 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि एलिसन ने भी ये वीडियो देखा था बट बाहर जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी और सेम चीज़ हुई थी हॉल्स्टन के साथ। तो अगर बाहर सब कुछ ठीक है तो फिर इनकी मौत कैसे हो गई? तो यहाँ एक चीज़ ये हो सकती है कि जुडिशियल ने उनके सूट में कुछ गड़बड़ कर दी हो जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। खैर, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।